नमस्कार। मैं महेश चंद्र। आज हम अध्ययन करने वाले हैं रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग, जिसमें से प्रथम 14 श्लोकों पर हम वीडियो बना चुके हैं और आज देखेंगे श्लोक नंबर 15 और श्लोक नंबर 16। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 15। संचार पुतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते नीलगाय गन्तुम् प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु। क्या कह रहे हैं? मुनेश्च धेनु, मुनि वशिष्ठ, मुने का मतलब है मुनि वशिष्ठ की धेनु माने गाय नंदनी जो है, और पल्लव राग ताम्रा, पल्लव कहते हैं पत्ता, नवीन कोमल पत्ता, पल्लव कहते हैं नवीन कोमल पत्ता। राग ताम्रा कैसा? रक्त वर्ण वाला, नवीन कोमल पत्तों के सदृश लाल रंग वाला जो सूर्य है। दो चीजें हैं, एक सूर्य भगवान है, पतंग यानी सूर्य, और दूसरा है नंदनी। दोनों क्या करते हैं? संचार पुतानि दिगंतराणि, संचरण करके, संचार मतलब संचरण करके, घूम करके, पुतानि मतलब पवित्र करते हैं, दिगंतराणि माने दिशाओं को। दोनों जो हैं सूर्य और नंदनी गाय अपने अपने संचरण से, संचरण माने चलने से, घूमने से पवित्र करते हैं। किसको? दिशाओं को पवित्र करते हैं। सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, दिन भर घूमते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, अर्थात सूर्य भगवान अपने संचरण से दिशाओं को पवित्र करते हैं। वैसे ही नंदनी गाय क्या करती है? सुबह जंगल की ओर प्रस्थान करती है, शाम को वापस आती है। इस प्रकार से अपने संचरण से वह भी दिशाओं को पवित्र करते हैं। दिनांते, पवित्रत्व मैंने करके, दिनांते मैंने दिन के अंत में, यानी कि सायकाल में, वह जो है वशिष्ठ की धेनु नंदनी गाय जो है वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रवृत्त हुई, प्रचक्रमे मैंने आती है या प्रवृत्त होती है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने नंदनी गाय के जंगल से वापस लौटने का वर्णन किया है। तो नंदनी गाय दिन भर अपने संचरण से दिशाओं को पवित्र करके, दिन के अंत में, शब्दों को देखिएगा, संचार पुतानी का मतलब है संचरण से पवित्र करके, दिगंतराणी माने दिशाओं को, अपने संचरण से दिशाओं को पवित्र करके, दिनांत में दिन के अंत में वह नंदनी गाय जो है, मुनि वशिष्ठ की नंदनी गाय धेनु जो है, वह वापस आने को, यानी कि वशिष्ठ मुनि के आश्रम को जाने के लिए प्रवृत्त हुई। और धेनु प्रवृत्ति हुई, और उसके साथ थोड़ा सा क्या है देखिएगा, इतना पल्लव राग ताम्रा, पल्लव राग ताम्रा का मतलब होता है नवीन कोमल पत्ता। नवीन कोमल पत्ता के सदृश, नवीन कोमल, नया नया जो कोमल पत्ता होता है उसके सदृश लाल रंग वाला सूर्य की कांति, यानी कि नवीन कोमल पत्ते के समान लाल वर्ण वाला जो सूर्य है वह भी दिन भर, आपको दो प्रकार से इसको सीखना है, एक सूर्य भगवान के पक्ष में, एक वशिष्ठ मुनि की गाय नंदनी के पक्ष में। पुनः सूर्य भगवान क्या करते हैं? सूर्य भगवान नवीन कोमल पत्ते के समान रक्त वर्ण वाले होते हैं, लाल वर्ण, क्योंकि सायकाल का वर्णन है, लाल वर्ण वाले हो जाते हैं। वह सूर्य भगवान जो है दिन भर संचरण करके, घूम करके, दिशाओं को पवित्र करके शाम को अपने अस्तांचल की ओर प्रस्थान करते हैं। वैसे ही जो वशिष्ठ मुनि की गाय है,
दिन भर संचरण करने से, घूमने से दिशाओं को पवित्र करती है। उसके बाद पवित्र करके दिन के अंत में वशिष्ठ मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करती है। उम्मीद करता हूं आ गया होगा समझ में। भाव आप समझ गए होंगे इस श्लोक का, लेकिन आपको शब्दों के हिसाब से भी सीखना है। आज मैं अन्वय लेके भी आया हूं। अन्वय का मतलब है आप जब अन्वय करना जानते हैं तो श्लोक का भाव करना, अर्थ करना और सरल हो जाता है। तो पल्लव राग ताम्रा का मतलब होता है नवीन कोमल पत्ते के समान सूर्य जो है, और चौबने और मुनि वशिष्ठ की धेनु जो है, दोनों। दिगंतराणी मैंने दिशाओं को, संचार पुतानी मैंने अपने संचरण से पवित्र कृत्वा मैंने करके, दिन के अंत में दिनांते नील गाय मैंने वो दोनों जो हैं गंतुम मैंने प्रस्थान करने के लिए प्रचक्रम मैंने प्रवृत्त हो गई। वो दोनों जो हैं मुनि वशिष्ठ की गाय और जो सूर्य भगवान हैं, वह दोनों दिन भर अपने संचरण से दिशाओं को पवित्र करके शाम को अपने अपने गंतव्य की ओर प्रवृत्त हो गए हैं। अर्थ नवीन कोमल पत्तों के सदृश अरुण वर्ण वाली सूर्य की कांति और वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी दिशाओं के अंतराल भागों को अपने भ्रमण से पवित्र करके सायकाल वशिष्ठ आश्रम को जाने के लिए प्रवृत्त हुई। प्रश्न आता है, दिशाओं को पवित्र कौन या किसने किया? दिशाओं को पवित्र किसने किया? तो आपका उत्तर दो होंगे। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना, दिशाओं को पवित्र किसने किया। चलिए, अब इस श्लोक का संदर्भ आना चाहिए आपको, उसके बाद इसका प्रसंग आना चाहिए। अनुवाद ये है और इसी अनुवाद की व्याख्या आपको आनी चाहिए। व्याख्या तभी आएगी जब आपको रघुवंश द्वितीय सर्ग का सार अच्छे से समझ में आता हो। चलिए, इस श्लोक का भाव आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। तम देवता पितृअतिथि किर्यार्थम अन्वगययो मध्यम लोकपालः बभौ चौत्साम तेन सताम मतेन सर्धेव साक्षाद विधिनोपन्ना। क्या कह रहे हैं? मध्यम लोकपाल। मध्यम लोकपाल का मतलब होता है राजा दिलीप। मध्यम लोकपाल कौन है? राजा दिलीप। मध्यम लोकपाल का मतलब है पृथ्वी लोक के पालन करता। लोकपाल माने पालन करता। मध्यम लोकपाल का मतलब पृथ्वी लोक का पालन करता, यानी कि राजा दिलीप। राजा दिलीप के लिए यहाँ पर मध्यम लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वह मध्यम यानी कि पृथ्वी लोक का पालन करता है। पृथ्वी लोक का पालन करता राजा दिलीप जो है, देवता, एक देवता शब्द लिखा है, दूसरा पितृ, तीसरा अतिथि। देव कार्य, पितृ कार्य और अतिथि कार्यों को संपन्न करने वाली नंदनी गाय। ठीक है ना, आपको बता रखा है पहले भी। नंदनी गाय के अनुवग मने पीछे पीछे, ययो मने जा रहा था, ययो मने गया। राजा दिलीप जो है अनुवग मने पीछे, ययो मने गए। अनुवग शब्द दिखाई देना चाहिए आपको। अनुवग का मतलब होता है पीछे। ययो मने गए, पीछे पीछे गए। कौन गए? मध्यम लोकपाल, यानी कि पृथ्वी लोक का पालन करता राजा दिलीप। उस नंदिनी गाय के अनुवग बने पीछे पीछे गए। अनुवग शब्द में अगर लिख दूं कहीं पर, अनुवग, इस तरीके से आपको इसको देख लेना चाहिए। अनुवग, ये शब्द जो मैंने लिखा है आपको दिख रहा होगा, देख भी लीजिएगा आप इसको। इस शब्द का मीनिंग है
ये अनुवग शब्द है, यहाँ पर लिखा गया अनुवग। अनुवग बने पीछे पीछे, ययो मने गए। चलिए अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो मध्यम लोकपाल राजा दिलीप जो है उस गाय के पीछे पीछे गई। किस गाय के? जो गाय देव कार्यों, देवताओं के कार्यों को संपन्न करती है। देवता क्रियार्थम, देवताओं के कार्यों को संपन्न करती है। अच्छा, देवताओं के कार्यों को संपन्न करने वाली गाय कैसे है भाई? ये तो आपको पहले ही बता दिया, आपको बता दिए, पुनः बताना चाहूँगा। अगर कोई भी देवता पूजन होता है तो गाय जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गोमूत्र, इतनी चीजें, गोबर, ये सब कुछ देव कार्य में प्रयुक्त होता है। इसलिए लिखा है देवता क्रियार्थम, देव कार्य में। पितृ लिखा है, पितर। अब पितरों को जैसे श्राद्ध आदि क्रिया होते हैं तो तब भी गाय का सब कुछ चाहिए। गाय का दूध चाहिए, गाय का घी चाहिए, गाय का दही चाहिए, गोबर चाहिए, गोबर, सब कुछ। अतिथि, अतिथि का काम कार्य, अतिथि पूजन जब करते हैं तब भी, ठीक है ना, अब समझ गए होंगे। तो देव पूजन, पितृपूजन, अतिथि पूजन के कार्यों को संपन्न करने वाली नंदनी गाय के पीछे पीछे राजा दिलीप चले। पहली पंक्ति आ गई होगी अब आपको। राजा दिलीप किस शब्द से इंगित हो रहा है? मध्यम लोकपाल राजा दिलीप देव कार्यों, पितृ कार्यों, अतिथि कार्यों को संपन्न करने वाली नंदनी गाय के पीछे पीछे चले। जब नंदनी गाय के पीछे पीछे वो राजा दिलीप चले, बभौ ससाम तेन सताम मतेन सर्धेव साक्षात विधिनो उपन्ना। तो सज्जनों द्वारा सम्मानित, ते साम तेन सताम मतेन, सताम मने सज्जन, सताम मने सज्जन, सज्जनों के द्वारा सम्मानित उस राजा दिलीप से, तेन का मतलब उस राजा दिलीप से युक्त जो नंदनी गाय थी वह सरधेव, श्रद्धा के समान सुशोभित होगी। कहने का मतलब जब नंदनी गाय के पीछे पीछे राजा दिलीप जा रहे थे, वह नंदनी गाय जो थी सज्जनों के द्वारा सम्मानित थी। वह नंदनी गाय साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित हुई। श्रद्धाधन यू, श्रद्धेव, श्रद्धा के समान। वह नंदनी गाय किसके समान सुशोभित हुई? श्रद्धा के समान सुशोभित हुई। धर्म अनुष्ठान से युक्त, साक्षात, प्रत्यक्ष, साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित हुई। जब नंदनी गाय के पीछे पीछे राजा दिलीप जा रहे थे तब वह नंदनी गाय कैसे सुशोभित हुई? श्रद्धा के समान सुशोभित हुई। आपको श्रद्धा शब्द दिख रहा होगा, श्रद्धाधन यू, ठीक है ना। और वह नंदिनी गाय कैसी थी? सताम मतेन, सज्जनों के द्वारा सम्मानित थी। सज्जनों के द्वारा सम्मानित राजा दिलीप से युक्त वह नंदिनी गाय, धर्म अनुष्ठान, विधि लिखा है, विधि, विधि से विधि से युक्त, धर्म अनुष्ठान से युक्त, साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित हुई। चलिए थोड़ा अन्वय के माध्यम से पढ़ते हैं। मध्यम लोकपाल, कौन है मध्यम लोकपाल? राजा दिलीप। देवता, पितृ, अतिथि, इसको पितृ पढ़ेंगे, री की मात्रा लग जाएगी। देवता, पितृ, अतिथि क्रियार्थम, देवता, देवकारी, पितरकारी, अतिथि कार्यों को संपन्न करने वाली उस, ताम मने उस नंदनी गाय के, अनुवग मने पीछे पीछे, ययो मने गए, कौमा भी लगा रखा है। क्लियर? पहली पंक्ति का अन्वय ये हो गया। जो राजा दिलीप हैं, पृथ्वी लोक का पालन करने करता जो राजा दिलीप हैं, वो सताम मतेन तेन उपन्ना सा विधिना साक्षात श्रद्धायु बभो। क्या कह रहे हैं? सज्जनों के द्वारा सम्मानित, सज्जनों के द्वारा सम्मानित जो नंदनी गाय थी, राजा दिलीप से युक्त थी,
वह साक्षात श्रद्धा के समान, देखो श्रद्धा, यू मने समान, श्रद्धा के समान सुशोभित हुई। पृथ्वी लोक के पालन करता राजा दिलीप देवता, पितर और अतिथियों के लिए यज्ञ, श्राद्ध, दान आदि क्रियाओं को सिद्ध करने वाली उस गाय नंदिनी के अनुपद, अनुपद बने पीछे पीछे चले, सज्जनों द्वारा सम्मानित उस राजा दिलीप से युक्त वह नंदिनी धर्मानुष्ठान से युक्त प्रत्यक्ष श्रद्धा के समान सुशोभित हुई। आप इसको आराम से देख सकते हैं। आज मैं इस श्लोकों को पढ़ाने के लिए नई चीज़ अन्वय लेकर आया हूँ। अन्वय जो होता है श्लोक का ही रूप होता है जो और सरल होता है। तो आप अन्वय का भी सहारा ले सकते हैं, अनुवाद का भी सहारा ले सकते हैं, और आपको संस्कृत भी पढ़ना आ जाए इसलिए आप बार बार इसको देखते रहें, पढ़ते रहें, समझने का प्रयास करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।